हाय फ्रेंड्स, श्रेय क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को लिमिट का अपना छठवां लेक्चर पढ़ाऊंगा। इसके पहले जो भी है आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल में कि मैंने क्या क्या पढ़ा दिया है। ओके, आज हम पढ़ेंगे लिमिट बाय सीरीज एक्सपेंशन। ओके, तो एक मैक्लॉरिन सीरीज है। ओके, यदि फलन y बराबर एफ एक्स, कोई फंक्शन है y बराबर एफ एक्स, बिंदु x बराबर 0 पर वो क्या है, सतत तथा अवकलनीय हो, यानी कि कंटिन्यूड बोलते हैं उसको, और इसको बोलते हैं डिफरेंशिएबल हो। ओके, तो f ऑफ x को f0 f'0 बाई 1 फैक्टोरियल f डबल डैश यानी कि 2 बार अवकलन बाई 2 फैक्टोरियल, ऐसे ये सीरीज चलती है। एक और सीरीज का नाम सुने होंगे, टेलर सीरीज, लेकिन हम इसमें यही पढ़ेंगे। e की पावर x का एक्सपेंशन ये होता है 1 प्लस एक्स बाई 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, ऐसे ए की पावर एक्स का चलता है। इसको एल एन के फॉर्म में आप लिख लेंगे, वही है। यहाँ ई जाएगा तो 1 हो जाएगा ए की पावर एक्स। तो ऐसे करना है, एक्स की जगह आपको रिप्लेस कर देना है एक्स प्लस एल एन, मतलब एक्स एल एन से रिप्लेस कर देना है एक्स को। ओके, एल एन 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन ये होता है साइन एक्स का ये, कॉस एक्स, tan x, tan इनवर्स का, sin इनवर्स का। ये क्या है, थोड़ा सा आप ज्यादा नहीं, बस 1 से 2 या 3 एक्सपेंशन तक आप याद रखेंगे तो आपका किसी भी एग्जाम वाला क्वेश्चन लगा देंगे। जेईई मेंस से आया हुआ है, जेईई एडवांस हुआ है, या फिर सीबीएसई बोर्ड, किसी का भी अधिकतर 1 या 2 या 3, हद से ज़्यादा 3 एक्सपेंशन पर क्वेश्चन बन ही जाते हैं। बहुत लास्ट होगा तो 3 होगा, नहीं 2 तो ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए ये मेरा छोटा सा क्वेश्चन है, इसको अल्टरनेटिव मेथड से आप लगा सकते हैं, जैसे इसको tan इनवर्स में चेंज करके आप लगा सकते हैं। लेकिन इससे मैं बता रहा हूँ आपको कि इसका एक्सपेंशन करके कैसे आप लगाते हैं। ओके, sin इनवर्स x का एक्सपेंशन करिए, क्या होगा ये देखिए। देखिए मैक्सिमम पावर 3 नीचे है ना, तो क्या करेंगे हम 3 तक खोलेंगे, यानी कि 3 पावर तक, यानी कि साइन इनवर्स x, यही मतलब 2, बस 2 एक्सपेंशन करेंगे। x प्लस 1 स्क्वायर एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल माइनस ऑफ 10 का अपन करिए x माइनस एक्स क्यूब बाई 3। ओके, ये हो जाएगा x की पावर 3। देखिए अब चीजों को समझने की कोशिश करो। यहाँ पर डिनोमिनेटर में x की पावर 3 है, ऊपर भी x की पावर 3 कुछ आ जाए कि जैसे कुछ कॉमन फैक्टर वगैरह जो भी हो वो कट जाए, ऐसे आप सोचना जैसे लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब यहाँ पर देखिए x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 6। ये तो आपको पता ही होगा फैक्टोरियल। और ये इसको ओपन करिए, ये माइनस का हो जाएगा, और ये एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा बाई एक्स ऑफ क्यूब। अब देखिए एक्स एक्स कट गया, ऊपर क्या आ गया, एक्स क्यूब बाई 6 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 अपॉन एक्स क्यूब। अब एक्स क्यूब क्या है, कॉमन है, ये कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा अपना आंसर 1/6 प्लस 1/3। इसको जोड़िए, ये आ जाएगा 1/2 के बराबर। देखिए इसको अल्टरनेटिव करने का तरीका है, लेकिन उस तरह आप लगाएंगे तो बहुत बड़ा जाएगा। इस तरह क्या है, आपको अगर सीरीज एक्सपेंशन पता है कि इसका एक्सपेंशन क्या होता है तो ये आप तुरंत लगा सकते हो। ओके, या प्रैक्टिस करना, आप कोई बुक लगाते हो, सिंगेज आप देखते हो, जैसे सिंगेज बहुत अच्छी बुक है, आर डी शर्मा हो गई, या फिर आप एनसीईआरटी लगाओ। तो ये तो मैंने बता दिया, ठीक है, लेकिन मैं केवल एक ही क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप अपनी बुक से निकाल कर ये सीरीज एक्सपेंशन के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, हम कुछ दूसरा देखते हैं। ओके, बस देखिए
देखिएगा कितने तक ओपन करना है, 1 से 2 से 3, 3 बहुत बहुत टफ सवाल रहेगा तो 3, नहीं तो नहीं। ओके आगे चलते हैं। देखिए ये भी प्रॉपर्टी है, ये भी एक स्टैंडर्ड लिमिट है, आप इसको याद रखना। ये सवाल में डायरेक्ट यूज में आता है। लिमिट x टेंडिंग टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये किसके बराबर होता है, ln a के बराबर होता है। एक और फॉर्मूला है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये जाता है ln e या 1 इसको बोलते हैं। ठीक है, ये इसका यूज डायरेक्ट आता है, इसको आप चाहो तो प्रूव कर सकते हो, लेकिन प्रूव कोई पूछता नहीं है। आप किसी भी जैसे IIT JEE का एग्जाम दे रहे हैं या फिर JEE का एग्जाम दे रहे हैं, अधिकतर जो भी सवाल बड़े से बड़े सवाल आते हैं उसमें इसका यूज आता है। एक और है, वो ये है, लिमिट x टेंडिंग टू k a की पावर f ऑफ x माइनस 1 अपॉन f ऑफ x बराबर ln a होगा। कब, इफ लिमिट x टेंडिंग टू k f ऑफ k क्या होगा, 0 के बराबर, यानी कि वही बात हो गई, x टेंडिंग टू 0 a की पावर 0 माइनस 1 अपॉन x, इसीलिए ये बोल रहा है कि f ऑफ k 0 होना चाहिए। अब आइए इस पे हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन हमारा ये रहेगा, ये आप नोट कर लिया तो इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन आसान ही है। क्वेश्चन हमारा ये है, क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 a बाई b की पावर x प्लस b बाई c की पावर x प्लस c बाई a की पावर x माइनस ऑफ 3 डिवाइडेड बाई x, ये हमारा सवाल है। अभी मैंने आपको बताया था, क्या बताते हैं, a की पावर x माइनस 1 अपॉन x, लिमिट x टेंडिंग टू 0 जाएगी तो ये वैल्यू ln a आएगी। अब देखिए ये माइनस का 3 है, इसको आप माइनस वन में तोड़ लीजिए, क्योंकि देखिए ये पूरे को अगर कोई आप कांस्टेंट मानते हैं तो मान लीजिए इसको अगर कुछ के मान लिया तो k की पावर x, जैसे ये k की पावर x है। ओके, तो यहाँ पर इसको 3 पार्ट में तोड़ लीजिए, -1 और -1, ये हो जाएगा a बाई बी पावर x -1 प्लस b बाई सी की पावर x -1 प्लस c बाई a की पावर x ऑफ -1। अभी मान लीजिए डिवाइड, कोई दिक्कत नहीं है, लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब देखिए, अब इसको कोई कांस्टेंट मान लेंगे, मानना चाहे तो मान लीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको समझ में आ रहा है तो ये की पावर x -1, b बाई सी की पावर x -1, c बाई a की पावर x -1 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, a बाई b की पावर x -1, अब इसको अलग अलग क्या करें, अलग अलग फॉर्म में तोड़ लेंगे। जैसे मान लीजिए कोई संख्या यार ऐसे लिखी हो 4/3/2, तो 4/2 प्लस 3/2 हम लोग लिख सकते हैं।
वही मैंने यहाँ पर किया है। इसको अलग लिख के बाई एक्स कर दिया है, इसको अलग लिख के बाई एक्स कर दूंगा। बी बाई सी की पावर एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स, सी बाई ए की पावर एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो। अब यहाँ पर क्या होगा, एकदम सेम यही फॉर्म बन गया, ए की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स ln a बराबर होता है, ये किसके बराबर हो जाएगा, ln a की जगह क्या है, a बाई बी है, प्लस ये क्या आ जाएगा ln b बाई सी, ये क्या आ जाएगा ln c बाई a। ओके, अब देखिए लॉ की प्रॉपर्टी क्या होती है, m n q मान लीजिए, तो इसको क्या लिख देंगे ln a बाई बी इंटू बी बाई सी इंटू सी बाई ए। अब देखिए b से b कट गया, c से c कट गया, a से a कट जाएगा, तो ln वन, इसकी वैल्यू क्या आती है, इसकी वैल्यू जीरो के बराबर होती है। कोई दिक्कत, क्वेश्चन मुझे ऐसा मिल गया, मैं क्या इसी फॉर्म में मैं इसको सॉल्व किया। थोड़ा सा इसे सोचना पड़ेगा आपको, यदि आपको कुछ करना है तो इसको उतना दिमाग आपको चलाना ही पड़ेगा, तो ये आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। फिलहाल ये आसान क्वेश्चन में कैटेगरी में आते हैं, बहुत टफ नहीं है, ठीक है। तो हम एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी का, अब देखिए बनो, मैं यहाँ पर फिर से फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो ए की पावर एक्स माइनस वन अपॉन ए, ये किसके बराबर होता है, ln ए के बराबर। अब देखिए हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, क्वेश्चन हमारा ये है लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एट की पावर x माइनस ऑफ फोर की पावर x माइनस ऑफ टू की पावर x प्लस वन डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन है, अब कैसे करेंगे, कुछ माइनस वन का फॉर्म बनाना है, कुछ करना है आपको, इस फॉर्म में आपको कैसे भी लेकर आना है। अब फैक्ट अगर 4x कॉमन ले रहे हैं दोनों में, तो ऐसा कुछ बन जाएगा, और भी शायद आगे सॉल्व हो जाए। इसका आप लोग क्या करो, फैक्टर कर दो। फैक्टर कैसे जैसे निकालते हैं, देखिए अभी यहाँ पर आप लीजिए 4 की पावर x कॉमन लीजिए, तो ये क्या आएगा 2 की पावर x माइनस वन निकलेगा। अगर ये भी चीज़ आप, अभी मैं भी ये भी समझा दे रहा हूँ, ये हो गया होगा 2 की पावर x माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अगर ये चीज़ कॉमन निकालने वाली चीज़ आपको समझ नहीं आ रही तो मैं बता रहा हूँ, देखिए 4 की पावर x इंटू टू की पावर x, ये 8x के बराबर, 8 की पावर x के बराबर होना चाहिए, 8 की पावर x। अब देखिए क्या होगा, इसे 2 की पावर 2x लिख सकते हैं, और इसे 2 की पावर x। अब क्या होता है कि अगर ये आधार सेम है, ये बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो 2 की पावर 3x। अब इसका क्या स्क्वायर, इसका क्यू कर लीजिए, तो 8 की पावर x ये आ गया। ये चीज समझ में आ गई होगी आपके, ओके। अब देखिए ये आपका निकल के आ गया 4 की पावर x माइनस वन एक ब्रैकेट में, और 2 की पावर x माइनस वन एक ब्रैकेट में, और x को हम क्या करेंगे, दो पार्ट में तोड़ लेंगे, और लिमिट x टेंडिंग टू जीरो कर लेंगे। आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि मैंने क्या किया यहाँ पर। अब देखिए, अब मेरे फॉर्म ये बन गया, a की पावर x माइनस वन, a की पावर x माइनस वन डिवाइडेड बाई x, सॉरी डिवाइडेड बाई x, यहाँ पर बन गया 2 की पावर x माइनस वन अपॉन x, ये भी बन गया। अब ये किसके बराबर होगा, ये होगा ln 4, ओके, ये ln 2,
लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो। इसको और सरल करना है तो इसको आप लिख सकते हो 2ln2, इसको 2 की पावर स्क्वायर इधर आ जाएगा इंटू ln2, यानी 2ln2 का होल स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा आंसर। कोई प्रॉब्लम? देखिए मैंने क्या किया, इन दोनों का फैक्टर कॉमन लिया। क्या कॉमन मिल रहा है? 4 की पावर x। जैसे आप गुणनखंड करते हैं ना, ऐसा वाला, जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x, और ये मान लीजिए कि प्लस का 6 है। तो समझिए यही लिखा है। मैंने क्या किया, फैक्ट इन x कॉमन ले लेता हूँ तो ये क्या आ जाता है, x माइनस 2 आ जाता है। यहाँ से फिर माइनस 3 कॉमन ले लेता हूँ तो ये x माइनस 2, एक ब्रैकेट में x माइनस 3 और एक ब्रैकेट में x माइनस 2। मैंने यही काम यहाँ पर किया है, बस अपने यहाँ पर थोड़ा फंक्शन अलग है। समझ में आ गया होगा? ऐसा मैंने कर लिया, फिर उसके बाद देख लिया कि ऐसा मेरा बन गया फॉर्म, तो डायरेक्ट ना आंसर लिख देंगे। एक क्वेश्चन और करते हैं इसका। देखिए ये 4 की पावर x माइनस 1 माइनस ऑफ x प्लस 1, और नीचे क्या है, x माइनस 1। देखिए ये सवाल कैसे करेंगे। सॉरी, ये क्वेश्चन नहीं है, ये बस इतना है। और लिमिट x टेंडिंग टू 1 है, तभी तो ये बन जाएगा। a की पावर 0 तो यहाँ 0 बनेगा, और ये 1 और ये 0। तो बताइए इसको कैसे करेंगे आप? देखिए इसमें क्या है, आपको कुछ दिख रहा है, अगर प्लस 1 जोड़ दें और एक जोड़ दें और एक घटा दें, तो हम जोड़ के देखते हैं। ये देखिए लिमिट x टेंडिंग टू 1, 4 की पावर x माइनस 1, इसमें क्या करेंगे माइनस 1, और इसको ऐसे लिख सकते हैं प्लस 1 माइनस ऑफ x, ऐसे तो लिख ही सकते हैं आप, डिवाइडेड बाई x माइनस 1। किसी संख्या में मैंने एक जोड़ा है तो एक घटा भी दिया है, इससे कोई इक्वेशन में मेरे फर्क नहीं आएगा। अब क्या मैं बोल रहा हूं, आप इसको ऐसे लिख लीजिए 4 की पावर x माइनस 1 ऐसे लिख लेंगे, और इसको 1 माइनस एक्स और ये x माइनस 1 ऐसे लिख लेंगे अलग अलग करके। अब देखिए ये मेरा फॉर्म बन गया। क्या बन गया, इसको डायरेक्ट आप लिमिट लगा सकते हो। यहाँ पर थोड़ा सा ये कॉमन ले लो, यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, और ये x माइनस 1 हो जाएगा। ओके, तो ये कट के आ जाएगा 1, और ये क्या होगा, उससे तुलना करिए आप लोग, a की पावर x अपॉन x माइनस 1 है, तो ये हो जाएगा ln4 लिमिट x टेंडिंग टू 1, यानी ये हमारा आंसर हो गया ln4 माइनस 1। ओके, इसमें जरा दिमाग लगाकर आप सोचिए कि कैसे कैसे फैक्टर करना है, कैसे क्या करें कि इसकी फॉर्म बन जाए। फंक्शन देख के आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। नहीं तो लिमिट में इतना तरीका है, फैक्टराइजेशन है, फिर रेशनलाइजेशन है, ये l'Hopital रूल है, फिर ये दो फॉर्मूला है, फिर एक और है इसके आगे 1 पावर इंफिनिटी है, बहुत सारे तरीके हैं। आप प्रैक्टिस करिए अच्छी, एनसीईआरटी हो या कोई आपके पास बुक्स हो, या फिर आप किसी कोचिंग में पढ़ते हो जैसे एलन वगैरह हो गया, बंसल हो गया, तो आपको एरेज देता है, जो भी है आप प्रैक्टिस करिए तो ही आप सक्सेस हो पाएंगे। नहीं तो ऐसे देख लिया हाँ यार ऐसे होता है, तो ऐसे हो नहीं पाएगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। ओके, तो हम एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन ये है,
लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी e की पावर x स्क्वायर 2 tan इनवर्स x स्क्वायर माइनस पाई। ये मेरा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी लेवल का है। सोचिए इसमें एक चीज मैंने आपको बताई थी, e की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स लिमिट x टेंडिंग टू 0। ये देखिए 0 बाई 0 का फॉर्म बन रहा है, e की पावर 0 कितना होगा 1 होगा, 1 माइनस 1 अपॉन 0 यानी कि 0 बड़ा 0। तो यहाँ इन्फिनिटी है यानी कि e की पावर 0 1 माइनस 1 और ये भी बनेगा वही 0, 0 बाई 0 का फॉर्म बनेगा ये। ठीक है, इसको सॉल्व करिए। तो देखिए कुछ नहीं इसमें करना है, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी। अब इसमें क्या करिए 1 बाई एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, e की पावर 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर दिया, और 2 tan इनवर्स। ये चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये कॉट में चेंज हो जाएगा माइनस को कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर पाई माइनस थीटा कितना होता है माइनस को कॉट थीटा। और ऐसे आप चतुर्थांश पढ़े हुए हैं, इसमें सारी की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसमें केवल साइन और कोसेक की पॉजिटिव होती है, इसमें tan और कॉट, इसमें कॉस और सेक की वैल्यू। इसमें देखिए इसमें तो नेगेटिव होगा तो इसीलिए यहाँ पर नेगेटिव बाहर आ गया है। कोई दिक्कत, या पढ़ेंगे यार, ठीक है, नहीं पढ़ेंगे तो मैं पढ़ाऊंगा आगे चल के, लेकिन फिलहाल चैप्टर इसमें मेरा दूसरा है। अब देखिए, अब ये देखिए ये मेरा क्या बना, ये माइनस में ये मल्टीप्लाई है, ये तो बस ये समझ लीजिएगा ऐसे मैंने निकालती है। ठीक है, अब मैं ये फॉर्मूला क्या था, e की पावर x माइनस एक्स लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये किधर जाएगा 1 की तरफ बढ़ेगा। तो इसको आप लिख दीजिए 1 यानी 1 तो 1 को हटा दीजिए। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर 1 बाई एक्स स्क्वायर, और इसको आप लिख सकते हैं माइनस ऑफ tan इनवर्स 1 बाई एक्स स्क्वायर लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी। मैंने आपको बताया था, यहाँ पर टू छूट गया सॉरी, कि साइन इनवर्स x बाई एक्स ये 1 होता है जब x टेंडिंग टू 0 जाता है। x टेंडिंग 0 का जाने का मतलब देखिए यहाँ पे इंफिनिटी है तो ये तो 0 की तरफ जा रहा है, ये भी 0 की तरफ जा रहा है। और यही बात मैंने tan इनवर्स की भी बताई थी, tan इनवर्स x बाई एक्स क्या होता है 1, साइन x बाई एक्स कितना होता है 1, tan x बाई एक्स कितना होता है 1। ये मैं लिमिट के पिछले से लेक्चर में बता चुका हूँ आपको। तो ये देखिए ये तो बन जाएगा आपका 1, देखिए ऐसे जाइए ये वाला पार्ट 1 ही बनेगा, चाहे इसको उल्टा कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा माइनस का 1 बाई 2। ये मतलब ये भी उतना अच्छा क्वेश्चन नहीं है, अगर आप सोचिए तो ये बहुत इजी कैटेगरी में क्वेश्चन आते हैं। ये तो लड़के हम विद इन 30 सेकेंड बोलिए ये क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, जो बढ़िया तेज तथा बच्चा होगा। आइए अब थोड़ा सा कुछ दूसरा फॉर्म देख लेते हैं, उस पर एक आध सवाल कर लेते हैं उस पर भी। एक सवाल उस पर करेंगे, ज्यादा नहीं, छोटा सा ही करेंगे। ये स्टैंडर्ड लिमिट का एक पार्ट था,
ये है लिमिट x टेंडिंग टू 0 ln 1 प्लस x डिवाइडेड बाई x, ये होता है 1 के बराबर। ओके, और इसी के लिए यदि कोई फलन की बात, कोई फंक्शन की बात कर दी जाए तो x टेंडिंग टू k ln 1 प्लस f ऑफ x डिवाइडेड बाई f ऑफ x, ये भी 1 के बराबर होगा कब, यदि लिमिट x टेंडिंग टू k f ऑफ k, ये क्या होगा 0 की तरफ जाएगा तो, यानी 0, तो उस केस में ये भी, इसका भी बस सबसे ज़्यादा यूज इसी का आता है क्वेश्चन में, बस इसका यूज आता है। हम इस पे बस एक छोटा सा सवाल करेंगे, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखते हैं इसका सवाल, उसको ऐसे रन दीजिए। देखिए एग्जाम्पल ये है, लिमिट, ये भी क्या 0/0 का फॉर्म बनता है, ln 1 0 होता है और ये 0/0 का फॉर्म बनता है। लिमिट में जो मैंने इनडिटरमिनेंट जो फॉर्म 7 बताई थी ना, वो रहा 0/0, इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी, 0 की पावर इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी, जो भी है वैसा कुछ होना चाहिए, बनना चाहिए उन्हीं 7 में से। अब देखिए मेरा सवाल है x टेंडिंग टू है log ऑफ x माइनस log ऑफ a डिवाइडेड बाय x माइनस a। अब ये सवाल हमको करना है, कैसे करेंगे, मुझे कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा, इसको आप सोचिए थोड़ा सा। अगर डायरेक्ट लॉग का फार्मूला लगाएंगे तो x/a हो जाएगा, जो कि उतना मजा नहीं आएगा। अगर कुछ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो शायद अच्छा हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन करिए यहाँ पर, लिमिट h टेंडिंग टू 0 लॉग x की जगह a प्लस h माइनस लॉग ऑफ a डिवाइडेड बाई x की जगह a प्लस h माइनस ऑफ a। फायदा हुआ कि नहीं। अब देखिए a से a कट गया ना। देखिए अगर मैं सब्स्टिट्यूशन नहीं लगाता तो ये क्या करना पड़ता, log x बाई a हो जाता और x माइनस a, तो मैं वो फॉर्म नहीं बना पाता। बन रहा है क्या, बन नहीं पाता, इसलिए हम सब्स्टिट्यूशन की सोचे हैं कि शायद सब्स्टिट्यूशन कर ले तो हमारा काम बन जाएगा। और देखते हैं काम बनता है कि नहीं। वैसे तो काम बन नहीं रहा है, x टेंडिंग टू 0। अब देखिए log a प्लस h बाई a लिखेंगे इसको, ये क्या log m माइनस log n को log m बटा n लिखते हैं। इस लॉग की प्रॉपर्टी है ये, log m बाई n को हम log ऑफ m माइनस log ऑफ n लिखते हैं। तो इसका उल्टा रहेगा तो हम ये लिख देंगे, ओके। और यहाँ पे आ जाएगा कितना h। अब एक चीज देखिए, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दिया, log a बाई a प्लस h बाई a, ये देखिए 1 आ गया काट के। देखिए अब क्या आ गया, आपका फॉर्म बन गया ना यहाँ पे, लिमिट s h टेंडिंग टू 0, ये a बाई a कट गया 1, ये क्या आ गया log 1 प्लस h बाई a डिवाइडेड बाय h। ओके, ये हो गया अपना। अब देखिए अभी भी मेरा फॉर्म नहीं बना, log 1 प्लस x डिवाइडेड बाई x होना चाहिए, 1 प्लस x डिवाइडेड बाई x होना चाहिए। यहाँ पर क्या है, बस h है। तो क्या करेंगे,
1 बाई ए से डिवाइड कर देंगे और 1 बाई ए से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। अब देखिए ये तो मेरा कितना 1 बन गया, 1 प्लस एक्स और ये एच बाई ए, समझ में आ गया। तो अब ये 1 बन गया तो हमारा आंसर क्या आ गया, डायरेक्ट 1 बाई ए। चीजों को सोचिए, ठीक है। ये हो गया हमारा, इसे बस एक ही सवाल रहेगा। उसके बाद हम देखते हैं 0 की पावर इन्फिनिटी और ऐसे कुछ देखते हैं, 1 की पावर इन्फिनिटी का कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, देखिए ये वाला देख लेते हैं, 1 की पावर इन्फिनिटी का। और यहाँ पे लिखते हैं 1 की पावर इन्फिनिटी, लिमिट x टेंडिंग टू a, f ऑफ x की पावर g ऑफ x को हम डायरेक्ट लिखेंगे e की पावर में लिमिट x टेंडिंग टू a g ऑफ x, और ये लिखेंगे f ऑफ x माइनस 1। वो भी कब, जहाँ f ऑफ a बराबर क्या हो, 1 हो, तो g ऑफ a क्या हो, ये इन्फिनिटी हो। इस केस में ये अब अगर 1 की पावर कोई इन्फिनिटी बन रहा है, अगर ऐसा फंक्शन है f ऑफ a भी 1 होना चाहिए और g ऑफ a इन्फिनिटी, तभी तो बनेगा। ये 1 होगा तभी तो, और g इन्फिनिटी होगा तभी तो 1 की पावर इन्फिनिटी बनेगा। तो इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे, e की पावर में लिमिट x टेंडिंग टू a g ऑफ x इंटू f ऑफ x माइनस 1, ये ब्रैकेट में। ओके, तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम, इसका 2-3 एग्जांपल कर लेंगे। ये बढ़िया सवाल है, इस पे सवाल आते हैं। सवाल ये है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos 2 ऑफ x की पावर कोसेक स्क्वायर x, ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए 0 रखेंगे तो ये cos 0 हो जाएगा, cos 0 क्या आ जाएगा 1, और कोसेक 0 क्या होगा, इन्फिनिटी। साइन 0 कितना होता है, 0 होता है। साइन 0 0 होता है, लेकिन कोसेक 1 बाई में लिखते हैं, 1 बाई 0 में लिखेंगे कोसेक होता है 1 बाई साइन, 1 बाई 0 क्या होगा, इन्फिनिटी की ओर जाएगा। ये चीज समझ में आ गया होगा, तो इसको डायरेक्ट हम सॉल्व करते हैं। देखिए अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, e की पावर में लिमिट x टेंडिंग टू 0 g ऑफ x यानी कि कोसेक स्क्वायर x, और क्या है cos 2x माइनस 1, यही तो है। g ऑफ x ये है और f ऑफ x ये है, माइनस का 1। अब देखिए माइनस का 1 है तो आप एक फॉर्मूला जानते होंगे, cos 2x का एक फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। इसका तो ये भी फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। इसका ये भी फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x 1 प्लस tan स्क्वायर x। इसका कई फॉर्मूला है, लेकिन अपना यहाँ मेन काम का यही है, क्योंकि 1 से 1 मेरा कट जाएगा, ये सोचकर हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, और कोसेक है तो ये कट भी जाएगा, इसीलिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए e की पावर में लिमिट x टेंडिंग टू 0, अब इसको क्या लिख देंगे 1 बाई साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
और देखिए ये लिखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ 1, ये 1 से 1 कट जाएगा। ओके 1 से 1 कट जाएगा। और ये एक स्टेप और लिख लेते हैं। आईआईटी की तैयारी में तो ये स्टेप लिखना भी नहीं है, काट देते हैं सीधे सब। देखिए लेकिन यहाँ पर क्या है भाई, बेसिक सीखना है आप लोगों को। इंटू 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये देखिए ये कट जाएगा। तो अब क्या आ गया हमारा, e की पावर में -2। एग्जाम्पल ये है, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस ऑफ 1 की पावर x। इसमें मैंने क्या बोला था, f ऑफ a चेक करिए, f ऑफ a चेक करिए, 1 के बराबर आना चाहिए। यानी कि यहाँ f ऑफ इंफिनिटी और g ऑफ इंफिनिटी क्या होना चाहिए, इंफिनिटी आना चाहिए। ये देखिए g वाला फलन तो इंफिनिटी है, ये वाला फलन को, ये तो इंफिनिटी x है, तो इंफिनिटी का मैंने पढ़ा चुका हूँ आपको। ये वैल्यू 1 के बराबर होगी तो 1 की पावर इंफिनिटी। अब देखिए इसका क्या तरीका है, e की पावर में लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, कोई दिक्कत, g ऑफ x यानी x इंटू f ऑफ x माइनस ऑफ 1, यही तो है। अब देखिए इसको सॉल्व करिए आप, e की पावर में लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी x इंटू, अब इसको सॉल्व करिए, x प्लस 2 माइनस x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। दिक्कत कोई, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी अब x इंटू, अब देखिए यहाँ पर थोड़ी x प्लस 2 माइनस ऑफ x प्लस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1, x से कट गया। अब क्या आ जाएगी, e की पावर में लिमिट 3x डिवाइडेड x माइनस 1 और x टेंडिंग टू इंफिनिटी। अब यहाँ देखिए x इंफिनिटी की हो जा रहा है तो दो ही कोफिशिएंट है, इंफिनिटी और ये बटा इंफिनिटी, यानी कि x का कोफिशिएंट अकाउंट हो जाएगा। तो x का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 है, तो यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी e की पावर में 3। ओके, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को 1 की पावर इंफिनिटी का क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। बस आपको ये चीज याद रखना चाहिए, e की पावर में f ऑफ e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू जो दिया रहेगा g ऑफ x ब्रैकेट में f ऑफ x माइनस 1। अब देखिए देख लेते हैं, एक लास्ट बचा है 0 की पावर 0 और इंफिनिटी की पावर 0। एक है फॉर्म 0 की पावर 0 और इंफिनिटी की पावर 0, यही बचा है लास्ट। देखिए ये क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x की पावर g ऑफ x है। इसका लिमिट कैसे निकालते हैं, इसका लिमिट निकालने का तरीका है, e की पावर में लिमिट x टेंडिंग टू a g ऑफ x इंटू log e f x, ये याद कर लीजिए। अगर 0 की पावर, तो यहाँ पर ये थोड़ा आप याद कर, नोट देखिए, नोट अगर करना हो तो f ऑफ a यहाँ पर क्या आएगा, 0 आएगा या तो फिर इंफिनिटी आएगा, और g ऑफ a कितना आएगा, ये भी 0 आएगा या तो फिर इंफिनिटी आएगा। देख लीजिएगा वहां पे कौन सी फॉर्म बन रही है, आप ये केस खुद निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको निकालने में। तो इसको आप ऐसे लिख दीजिएगा, e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू a g ऑफ x इंटू log e, यहाँ बेस में ये fx। इसका एक एग्जांपल देख रहे हैं, ठीक है।
बहुत छोटा एग्जांपल लिया है। ओके, ये वाला एग्जांपल, ये क्या, इन्फिनिटी की पावर 0 है, दिख रहा है यहाँ पे, तो इसको सॉल्व करिए। ई की पावर में लिमिट, पावर तो पता ही नहीं चल रही है, ई की पावर में लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, क्या लिखना है, g ऑफ x, तो लिख दीजिए g ऑफ x कितना है 1/x। अब क्या लिखना है, log e x आपको लिखना है। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका यहीं पर। लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी e की पावर में, और ये हो गया log e x डिवाइडेड बाई x। अब देखिए इसकी वैल्यू आएगी 0, और ये आ जाएगा e की पावर में 0, ये 1 के बराबर। अब ये 0 क्यों आएगा, अब इसका ग्राफ देखें हैं, log का ग्राफ, इसका ग्राफ ऐसे जाता है, लेकिन उसका जो x ग्राफ ऐसे जाता है, तो तेजी से कौन सा बढ़ रहा है, x वाला, और यहाँ इन्फिनिटी है, इसीलिए ये क्या वैल्यू 0 के बराबर आएगी। ओके, ये आएगा 1 के बराबर, ये आपका आंसर। लिमिट का एक मैं जैसे क्वेश्चन और चाहिए तो मैं कहीं बंदोबस्त करके अपने इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक से लिंक आपको दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, चाहे वो IIT का है, चाहे JEE मेंस का हो, चाहे NCERT का हो, मैं सारा अवेलेबल करा दूंगा। फिलहाल यदि ये मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।